शुण हे तपिगण मन कर्ण देई तुम्भ आगे संक्षेपरे कहूअछि मुहि सत्य त्रेतया द्वापर परे कलि जुगे गुरु अवतार प्रभु धरंती सरागे। तो यहाँ पर बताया गया है कि संक्षेप में स्वयं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सत्य त्रेतया और द्वापर युग के बाद कलिजुग जब आएगा, कलिजुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान यहाँ पर गुरु अवतार धारण करेंगे। स्वयं महाप्रभु प्रीतिपन्ना होकर यहाँ पर कलिजुग की अंतिम समय पर गुरु अवतार धारण करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। निज अंश कला घिनी से ही दयामय मर्त्य मंडल रे आसी हुवंती उदय। तो वो जो दयामय हैं, जो ठाकुर जी हैं, वो अपना अंश कलेवर के अंग संग होकर यहाँ पर धरती धाम पर मर्त्य मंडल में आकर उदय होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भगवान आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन एक नर के अंग संग होकर आएंगे। यही बातें ही भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। जो नर के अंग संग होकर आएंगे वो भगवान की अपनी अंश कला होंगे, अंश कलेवर होंगे। ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और स्वयं दयामय ठाकुर जी जो हैं अपने इच्छा में आएंगे कलिजुग की अंतिम समय पर आकर यहाँ पर गुरु अवतार धारण करेंगे। अपना इच्छा हेले जन्म ग्रहण परम गुरु श्रीहरि करुणा निधन। तो अपने इच्छा में ही जन्म ग्रहण करेंगे जो हरि, जो करुणा निधान है, वो कलिजुग की अंतिम समय पर गुरु अवतार होकर धरती धाम पर आएंगे, यहाँ पर जन्म लाभ करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आहुरी कथा ये सुन आहे तपोधन इतर जोनि रे पुणी एही गुरु राण जन्म ग्रहण जथा काले करिथिले अखिल भुवन जथा कीर्ति आरंभिले। एहांक जन्म गाथा करिण गायन एक मन होई सुन सर्व तपोधन अनंत अच्युत ब्रह्म अव्यय अक्षय नित्य नूतन से रवि जन्मी हेले थय सकल कला शक्ति रे सेहु धुरंधर तांको आगमने धरा दिशिला सुंदर। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक साधारण परिवार में इतर जोनि में जिसको बताया गया है एक साधारण वेश में वो गुरु जो है वो जन्म लाभ करेंगे धरती धाम पर। लेकिन वो साधारण वेश में यदि वो जन्म लाभ करेंगे, लेकिन वो स्वयं अनंत अच्युत ब्रह्म अव्यय अक्षय, वो स्वयं अनंत अच्युत होंगे और स्वयं भगवान की नर कलेवर होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जिनको यहाँ पर नित्य नूतन रवि के रूप में वर्णन किया गया है। ये जो कलिकाल है, ये जो घन अंधकार यहाँ पर आच्छादित हो गया है, इसको नाश करके, इसको मिटा के पुनः सत्य की सवेरा लाने के लिए वो रवि के रूप में जात होंगे। वो खुद ही महाआलोक होंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि उनके साथ साथ स्वयं निराकार ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, वो कलिजुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर पदार्पण करेंगे। इसीलिए इनको यहाँ पर नित्य नूतन रवि के रूप में वर्णन किया गया है। सकल कला शक्ति रे सेहु धुरंधर तांको आगमने धरा दिशिला सुंदर परम आत्मा स्वरूप ए गुरु अटई धरारे मानव आत्मा रूपे छंती रही। तो वो जो महापुरुष होंगे और वो जो गुरु होंगे वो सकल कला शक्ति में धुरंधर होंगे। धुरंधर होंगे इसका मतलब पारंगम होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जब आएंगे धरती का ये जो महाविपत्ति है वो टूट जाएगा और मिट जाएगा। धरा धीरे धीरे सुंदर दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनकी आगमन से धरा रानी सुंदर दिखने लगेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। परम आत्मा स्वरूप ए गुरु अटई धरारे मानव आत्मा रूपे छंती रही। वो जो गुरु हैं, जो निराकार ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी को अपना अंग में धारण करेंगे, वो परमात्मा के अंश होंगे। इसीलिए उनके साथ ये महाअलौकिक लीला खड़ा कलिजुग की अंतिम समय पर होगा। हम जैसे वो साधारण आदमी नहीं होंगे और साधारण भक्त जन और साधारण साधु संत जन वो भी नहीं होंगे, वो पुण्यात्मा भी नहीं होंगे, वो स्वयं परमात्मा की अंश होंगे। इसीलिए उनके साथ ये महालीला खड़ा और ये महाकल की लीला खड़ा धरती धाम पर संगठित होगा। इसीलिए हो पाएगा, वो इतना बड़ा महाभार को धारण कर पाएंगे। और स्पष्ट रूप में बोला जाए तो वो स्वयं भगवान को धारण कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि वो भगवान की अंश कड़वर होंगे,
जो अति साधारण रूप में एक साधारण परिवार में मनुष्य के रूप में जन्म लाभ करके यहाँ पर अपना लीला खड़ा कर रहे होंगे और स्वयं भगवान आकर इस लीला में शामिल होंगे। शामिल होकर वो लीला खड़ा महालीला खड़ा का आकार लेगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो प्राणी मन झूले संदेह दोड़ी रे भ्रम नाश जाए ता ए गुरु दर्शन रे। जो प्राणी जन है, हम जैसे मनुष्य जो हैं, जो सदा संदेह की घेर में रहते हैं, द्वंद्व संदेह वगैरह में रहते हैं, वो लोग जब वो गुरु को दर्शन करेंगे तब उनका संदेह मिट जाएगा। गुरु की दर्शन से भक्ति प्राप्त होंगे वो लोग, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यही गुरुदेव स्वयं सबुरी आश्रय परम ब्रह्म मूर्ति से हु सर्वदेवमय। तो ये जो गुरुदेव आएंगे जिनके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में चर्चा किया गया है और वर्णन किया गया है, वो गुरुदेव ही सभियों की आश्रय हैं। ये धरा सरा ससागरा, ये छपना कुटी जीव जंतु, समग्र जीव जगत, समग्र मनुष्य समाज, सारा विश्ववासी, समग्र विश्व की वो आश्रय दाता हैं और आश्रय हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो समय है, ये पृथ्वी की महाप्रलय समय है। यहाँ पर किसी को आश्रय नहीं मिलता है, सब ध्वंस विध्वंस हो जाने की यही समय उपस्थित हुआ है। इसलिए वो जो गुरु आएंगे वो सभियों को आश्रय देंगे। वो सभियों का आश्रयदाता इसलिए बन पाएंगे क्योंकि उनके अंग में स्वयं भगवान, स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार प्रभु जी रहे होंगे। इसलिए वो महासामर्थ्य होंगे सभियों को आश्रय देने के लिए, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है। निर्दय स्वभाव न थाए जे क्षणे मात्र, सकल प्राणीकर से राजा प्रिय पात्र। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो निर्दय स्वभाव की नहीं होंगे, वो निर्दय स्वभाव की नहीं होंगे। उनका जो सबसे श्रेष्ठ गुण है वो कभी भी निर्दय स्वभाव की नहीं होंगे। वो सकल प्राणी जन की राजा होंगे, सभियों की प्रिय पात्र वो होंगे। सभी जन को वो प्यार देंगे, प्रेम देंगे, सभी जन को वो श्रद्धा करेंगे। इसलिए जो प्राणी जगत है जो महाविपद में फंस गया है, इसको वो स्नेह प्रेम देकर ही उद्धार करेंगे। यही बातें यहाँ पर बताया गया है। वो जो गुरु शक्ति आएंगे जिनके प्रभाव से धरती पर महाबदलाव आएगा, महापरिवर्तन आएगा, वो गुरु शक्ति यहाँ पर छुप कर ही रहे होंगे। वो गुरु शक्ति को कोई पहचान नहीं पाएंगे, स्वयं भगवान उनको पहचानेंगे और आएंगे उनके पास, आकर वो महापुरुष के अधीनस्थ होकर रहेंगे। ये सबसे मिराकिल बातें हैं, सबसे चमत्कृत बातें हैं। स्वयं भगवान आकर उनके पास भगवान होकर नहीं रहेंगे, सेवक बन जाएंगे। भक्त के पास भगवान सेवक बन जाएंगे। जैसा शास्त्र पुराण वेद में लिखा गया है वही बात यहाँ पर प्रैक्टिकली में हो जाएगा। स्वयं भगवान आएंगे, वो भक्त बनकर वो महापुरुष भगवान के पास रहे होंगे, लेकिन जब वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान निवास करेंगे तो वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर सेवक होकर रहेंगे। ऐसा अद्भुत बातें हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। यदियो भक्त भगवान एकांग होंगे, यदियो भक्त भगवान एकांग होंगे, यदियो भक्त भगवान एकांग होंगे और गुरु ठाकुर जी एकात्म होंगे, ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर गुरु तो गुरु है, जैसा वेद शास्त्र पुराण में लिखा गया है, भगवान से बड़ा गुरु ही है। वो प्रैक्टिकल लीला खड़ा जब कल्कि भगवान करेंगे तभी भी गुरु को ही वो बड़ा करेंगे। सारा विश्ववासी गुरु की आराधना करना पड़ेगा। गुरु की आराधना करके ही सारा विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे, गति मुक्ति लाभ करेंगे। यही नियम स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर लागू करेंगे। जब स्वयं आएंगे ऐसा ही होगा। स्वयं भगवान आकर वो गुरु की भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो गुरु की ही स्मरण करेंगे। और समग्र विश्ववासियों को वही गुरु के पाद पद्म में शरण जाकर वही गुरु की भक्ति आराधना करने के लिए, वही गुरु को पूजन भजन स्मरण करने के लिए ही बताएंगे। यही महा अद्भुत बातें हैं जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। स्वयं भगवान जरूर आएंगे, एक गुरु के अंग संग होकर आएंगे, लेकिन
वो गुरु ही राजा बनेंगे। तो गुरु महाराजा की अधीनस्थ होकर स्वयं भगवान रहेंगे और ये विश्ववासी वो गुरु की अधीनस्थ होकर ही उद्धार होगा। यही भगवान की महानियम ही है। लीलाखला में यही महानियम से ही सारा विश्व संशोधित होगा और उद्धार होगा। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।